नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका। एक और बड़ी खबर इस समय आ गई है। सरकार को 7 दिन का समय मिल गया है। सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने यह कहा था कि हमें जवाब देने के लिए आप 7 दिन का समय दीजिए। अदालत ने मान ली है ये बात। अदालत ने सरकार को कहा है, केंद्र सरकार को, कि जो भी प्रश्न हमने आपसे पूछे हैं उसके लिए आपको हम 7 दिन का समय देते हैं। और ये निवेदन सुप्रीम कोर्ट से सरकार के वकील तुषार मेहता ने किया था और उन्होंने ये कहा था कि हमें 7 दिन का समय दीजिए। और सरकार ने कहा है जवाब देने तक यथा स्थिति बनी रहेगी। संजय, ये यथा स्थिति क्या है? यथा स्थिति अंतरिम स्टे की तरह ही है कि सरकार इस नए कानून के तहत कोई भी नियुक्ति नहीं कर सकती है और सरकार इतनी हड़बड़ी में भी नहीं होगी कि इस बीच ही कर देगी। तो सिर्फ मुझे भी ये लगता है कि इसका मकसद सिर्फ संदेश देना था और सरकार अपने विस्तृत हलफनामा 1 हफ्ते में दाखिल करेगी। उस हलफनामे से वो कोर्ट को कितना संतुष्ट कर पाती है ये देखना दिलचस्प होगा। कोर्ट सीजेआई ने अपने आदेश में लिखा दिया है कि अगले आदेश तक संशोधित कानून के तहत कोई नई नियुक्ति नहीं होगी। वक्फ बाय यूजर नोटिफिकेशन या इस आदेश के लिए वक्फ की संपत्ति घोषित जो हो चुकी है उसमें चाहे विवाद भी हो लेकिन उसे रद्द नहीं किया जाएगा, डिनोटिफाई नहीं किया जाएगा। तो क्या अभी हम ये मान सकते हैं कि फिलहाल जो नया वक्फ संशोधन कानून बना है वो वैसे ही रहेगा, उसके तहत कोई भी कार्रवाई नहीं होगी? बिल्कुल, सॉलिसिटर जनरल ने अदालत को भरोसा दिया है कि इस कानून की धारा 9 और 14 के तहत परिषद और बोर्ड में वक्फ काउंसिल और वक्फ बोर्ड में, यानी स्टेट्स के वक्फ बोर्ड और सेंट्रल काउंसिल, इसमें कोई नियुक्ति नहीं की जाएगी। कोई भी सदस्य अध्यक्ष नहीं बनाया जाएगा। उसके नए कानून के तहत अगली सुनवाई की तारीख तक वक्फ जिसमें पहले से पंजीकृत या अधिसूचना द्वारा घोषित वक्फ शामिल है, इसको ना तो डिनोटिफाई किया जाएगा और ना ही कलेक्टर इसकी स्थिति में कोई बदलाव करने का आदेश देंगे या बदलाव करेंगे। 72 में से कितनी याचिकाएं ऐसी हैं जिन पर संजय सुनवाई आगे हो सकती है? कोई जानकारी इस बारे में मिल पाई है? इस बारे में कोर्ट ने जैसा स्पष्ट कर दिया है कि 5 ऐसी लीडिंग याचिकाएं जिस पर ये तय कर दें और 5 पॉइंट तय कर दें जिस पर कि पिटिशनर्स आपस में बात करें और उसमें ये तय कर लें कि वो कौन कौन से 5 लीडिंग प्लीज होंगे, दलीलें होंगी, आधार होंगे जिस पर ये सुनवाई आगे बढ़े। जो दर्शक अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं, हम उन्हें बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में वक्फ संशोधन कानून पर जो सुनवाई चल रही थी उसकी महत्वपूर्ण बातें क्या हैं। सबसे पहले ये कि सरकार को 7 दिन का समय जवाब देने के लिए दिया गया है। सबसे बड़ी बात ये, इससे पहले कल जो एक अंतरिम आदेश आने की बात हो रही थी उसमें 3 बिंदु थे और वो 3 बिंदु ये थे कि वक्फ की संपत्तियां जो पहले अदालती आदेशों से वैध घोषित की गई थी वो अवैध हो जाती। वैसा नहीं होगा। वक्फ काउंसिल में गैर मुसलमानों को नियुक्ति दी जाएगी, वो अभी नहीं होगा। और तीसरी बात, विवादित वक्फ संपत्ति पर कलेक्टर जांच करके उस पर निर्णय ले सकता था, ऐसा अभी नहीं होगा। कलेक्टर जांच कर सकता है लेकिन उस पर कोई निर्णय नहीं ले सकता। तो ये यथास्थिति बनी रहेगी। मतलब ये तीनों जो प्रमुख मुद्दे थे जिन पर कल सुनवाई हुई थी, जिन पर कल बहस हुई थी और अंतरिम आदेश की बात आ रही थी, तो इन तीनों मुद्दों पर अभी कुछ भी नहीं होगा। अभी यथास्थिति बनी रहेगी। मतलब अभी जो नया वक्फ संशोधन कानून बना है वो कानून लागू नहीं होगा। उस कानून के तहत कोई भी ना तो नियुक्ति होगी, न किसी संपत्ति को अवैध घोषित किया जाएगा, न कलेक्टर किसी विवादित संपत्ति पर अपना निर्णय दे पाएंगे। कोई भी कलेक्टर, किसी भी जिले के कलेक्टर के पास अगर कोई विवादित वक्फ की संपत्ति जाती है तो जांच तो कर सकते हैं, वो पूछताछ कर सकते हैं, लेकिन उस पर निर्णय अभी नहीं दे सकते हैं। 5 याचिकाओं पर मुख्य, जो 72 में से 5 मुख्य याचिकाएं हैं उन पर ही सुनवाई होगी। संजय, कौन सी याचिकाएं, क्या ये क्लियर कर दिया है अदालत ने? याचिकाएं नहीं, उन्होंने कहा कि 5 मुख्य प्लीडिंग, 5 मुख्य दलीलें, 5 मुख्य आपत्तियां जो आपको हैं उन मुद्दों पर, जैसे 3 तो ये हो गए, 2 और कोर्ट ने रखी है कि आप ये तय करें कि आप 5 मुख्य आपत्तियां आपकी क्या हैं। उस प्लीडिंग पर सारे याचिकाकर्ता और रेस्पोंडेंट तैयार हो जाएं। और कोर्ट ने यह भी कहा है कि दोनों साइड याचिकाकर्ता भी, 3 जो कल की हैं उससे मिलाकर 2 और या 5 नहीं संजय? 5 नहीं, 5
दलीलों के मुख्य बिंदु तैयार करें याचिकाकर्ता और ये बाकी लोग मिलकर। इसमें चूंकि 72 की 72 याचिकाओं में बहुत सारी चीजें, 73 में तो बहुत सारी चीजें कॉमन हैं, तो वो कॉमन तो कॉमन रहेंगी। इसके अलावा 5 बिंदुओं पर प्लीडिंग कैसे आगे बढ़ानी है, दलीलें और तर्क कैसे देने हैं, वो तय करें। दोनों पक्षकार, याचिकाकर्ता भी, रेस्पोंडेंट भी, नोडल एडवोकेट तय कर लें, नोडल काउंसिल तय कर लें, जिनको वो अपनी बातें बताएं। यानी जो की नोट्स हैं वो तैयार कर लिए जाएं, की पॉइंटर तैयार कर लिए जाएं और उन्हीं पॉइंटर्स पर बहस की जाए, ताकि पूरी सुनवाई और जो जजमेंट आए वो पूरी तरह से स्पष्ट हो, कहीं कोई कंफ्यूजन ना हो। इसको थोड़ा सा और समझा दीजिए संजय। कल जो 3 मुख्य बिंदु थे जिस पर हम आपसे बात कर रहे हैं लगातार, वो 3 बिंदु से अलग 5 बिंदु तैयार करने होंगे इन याचिकाकर्ताओं को, या 3 हो चुके हैं, 2 और कीजिए। ये फिर सवाल घूमकर वहीं आ रहा है और मेरा जवाब भी वही है कि कुल वो 3 भूल जाइए आप। अच्छा, 5 बिंदु तय करने हैं, उसमें वो 3 भी शामिल हो सकते हैं जिन पर कोर्ट ने अभी अपना अंतरिम आदेश दिया था जी। वो 3 भी शामिल हो सकते हैं, जिसमें डीएम का मामला भी है, जिसमें कोर्ट ने अगर डिक्री कर दी है किसी संपत्ति को वक्फ घोषित करने की और उस पर कोर्ट ने अपना जजमेंट दे दिया है, उसको छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है, उसको डिनोटिफाई नहीं किया जा सकता है। गैर मुस्लिम मेंबर्स की भर्ती, उनकी बहाली, नियुक्ति, इसे भी, ये भी शामिल है। इसके अलावा बाकी जैसे जहां एएसआई सुरक्षा कर रहा है, संरक्षण कर रहा है, उसके वक्फ होने में क्या दिक्कत है, और इसके अलावा और कोई पॉइंट हो जिसे वो रेज करना चाहते हैं तो वो इसमें शामिल कर सकते हैं। 5 की जगह 6 भी बिंदु हो सकते हैं, लेकिन कोर्ट ने मोटा मोटा ये कहा कि आप 5 प्लीडिंग्स का मतलब होता है दलील, तर्क, बिंदु जिस पर आपका विवाद है, वो सारी चीजें तय कर लें। तो 5 बिंदु तय कर लिए जाएं और उन 5 बिंदुओं पर कौन कौन से वो 5 बिंदु होंगे ये आप लोग अपने नोडल काउंसिल के जरिए तय कीजिए। और कल भी अपोज करते रहेंगे और लीगली हम सुप्रीम कोर्ट ने चैलेंज किए, हम उसको उन तमाम चीजों को वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स मानते हैं। तो यहाँ पे हमें ये समझना होगा कि जो वक्फ बाय यूजर में जो ओरल वक्फ था, वक्फ बाय एक ओरल स्टेटमेंट था, उन सभी जो एक अधिकार थे या फिर एक जो मालिकाना हक था, तो आज सर्वोच्च न्यायालय ने उस चीज को निरस्त कर दिया है, जो कि अमेंडमेंट में उसे हटा दिया गया था। तो एक तरीके से ये हिंदू पक्ष की और सरकार की बहुत बड़ी जीत है। डीएम की पावर है, उस पर भी आने वाले वक्त में कि सारी पावर डीएम को दे दी है और कोई दूसरे मजहब का आदमी या 5 साल जो प्रैक्टिसिंग नहीं है वो डोनेट नहीं कर सकता। तो आने वाले वक्त में इंशाल्लाह उन पर भी फैसला होगा और मुझे पूरी यकीन है कि वक्फ की तमाम जमीनें, वक्फ की तमाम मसाजिद, तमाम दरगाहें, तमाम कब्रिस्तान ऐसे ही महफूज रहेंगे जैसे पहले। अगली सुनवाई 5 मई को होगी। हम रुक रहे हैं बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।